झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के छनियापुरा मोहल्ले में एक वृद्ध का शव कमरे में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया गया है कि नशे के आदी कलयुगी बेटे ने अपने दिव्यांग पिता को मौत के घाट उतारा है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली के छनियापुरा मोहल्ले में दिव्यांग वृद्ध गोपाल अपने पुत्र आशीष के साथ रहता था। मोहल्ले वालों के मुताबिक कल से गोपाल और उसका पुत्र आशीष घर से बाहर नहीं निकला। इस पर संदेह होने पर मोहल्ले वालों ने देर शाम घर का दरवाजा खोलकर देखा तो गोपाल बिस्तर पर पड़ा था। मोहल्ले वालों के अनुसार उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। तभी किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। कोतवाली पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। मोहल्ले वालों के मुताबिक मृतक का पुत्र नशेबाज था। उसने ही ब्लेड या फिर किसी वस्तु से अपने पिता की हत्या कर दी है और पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर पिता की हत्या के पीछे क्या कारण है। रिंकी। क्या नाम है आपका? रिंकी। रिंकी, क्या हुआ आपके ससुर के साथ? हमारे अजिया ससुर लगते थे। इनने एक दिन अपनी माँ को मारा। किसने? इस आशीष ने, उसके लड़के ने माँ को मारा। तो वो माँ काम करने के लिए चली गई। तो उधर वो गिर गई तो उसकी लड़की उसे ले गई कि माँ का हाथ टूट गया। ले गई तो हमने कहा दादाजी को भी ले जाओ न, वरना ये दादाजी को मार देगा, नशा करता है सूंघने का। तो वो कहने लगी वो नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे, वो नहीं जाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे हैं। तो वो नहीं ले गई, चला गई। आज 5वां दिन है या 4वां दिन तब से गई। परसों उठे दादा, कल उठे, हमने कही दादा खाना खा लो। कह रहा नहीं बेटा हमें नहीं खाने। सुबह गई हमने, उनने नहीं खाया। शाम हो गई, हमारे पापा जी ने कहा खा लो खाना का मन है तो मैं सो कह रहे हाँ तो दे दो खाना। शाम मम्मी हाँ कल शाम को खाना खाया। हमने कहा मम्मी दे दो खाना। सो यहीं बैठे थे दरवाजे पे। सो उनने खाना खाया, 2 रोटी खाई और थोड़े टाइम तक बैठे। और उसका लड़का कहने लगा चल सीधा अंदर, चल सीधा अंदर, यहाँ बैठ के क्या कर रहा है। तो बोले उसका लड़का पकड़ के अंदर ले गया। अब रात में पता नहीं है, हमने सोची गेट लगा लिए इसने, सो गए हो गए। तो सुबह इसने गेट भी नहीं खोले। हमने मम्मी से कहा, हमने कहा मम्मी जी दादाजी तो उठे नहीं हैं, चाय मांगते थे सुबह से कि बेटा चाय दे दो। सो हमने कही मम्मी उठे ही नहीं है सुबह से। सो मम्मी कह नहीं पता नहीं है, इतने सो रहा है दादा। दिन भर हो गया। अब उसका लड़का था तो हम नहीं घुसते थे क्योंकि वो सबको मारता था। 4-5 दिन हुए हमसे हमारे घर में घुस गया। हमने कहा तुम नशे में हो, भागो यहाँ से जाओ। हमारे पापा जी ने कहा ए निकल यहाँ से, हमारी बहू घर में रहती है, तुम घर में नहीं घुसना। तो इसने हमारे पापा जी को मारा, यहाँ ब्लेड मार दिया मुँह में। फिर तो क्या मुंह में ब्लेड रखा? हाँ मुंह में ब्लेड, जेब में चाकू। और दिन रात नशा सूंघता था ये सिल्लोचन का। पिता की लाश के साथ कितने घंटे सोता रहा है? अब उसने 7 बजे उसको बंद कर लिया। आज शाम को निकला? हाँ आज शाम को निकला। 24 घंटा रहा। उसने किसी ने गेट नहीं खोले तो हम लोग अंदर नहीं जाते थे। कोई मोहल्ला का अंदर नहीं जाता था डरन के मारे। अभी क्या हुआ शाम को? अभी तो गेट खुलवाए मोहल्ला के ने। तो हमने सोची कि दादा लेटे हैं। तब मोहल्ले ने कहा अरे वो तो उसने मार दिया, जग ही नहीं रहे हैं। कहाँ है चोट कहाँ है? आज एक बेटे ने अपने पिता की हत्या क्यों की और क्या कारण? थाना क्षेत्र कोतवाली के छनियापुरा मोहल्ला में गोपाल दास जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, इनके बेटे आशीष जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष है, इन्होंने इनकी हत्या कर दी ऐसा प्रतीत हो रहा है मौके पर आने पे। ये कल से ही अपने को कमरे में बंद किए हुए था। मोहल्ले के लोगों ने खुलवाया तो अंदर ही इसका आशीष जो आरोपी है ये भी मिला तथा इनका पिता जो मृतक है वो भी अंदर ही इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मौके पर फोर्स आ गई है और फोरेंसिक टीम भी बुला करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है आशीष उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको ये भी अवगत कराना है कि जो पिता हैं ये विकलांग थे तथा जो आरोपी है ये नशे का आदी था। सर क्या निकल गया है? ये अभी जैसा मैंने बताया कि जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है। अब इससे पूछताछ जब डिटेल की जाएगी तब ये क्यों ऐसी घटना किया गया इनके द्वारा ये तब कारण समझ में आएगा। लगभग 20 घंटे उसने मैंने बताया ना कि ये कल से अपने को अपने कमरे में ही बंद किए हुए था। आज शाम को जब मोहल्ले के लोगों ने दरवाज़ा खुलवाया तब ये पता चला कि ये आशीष जो आरोपी ये भी अंदर है
तथा इनके पिता की डेड बॉडी भी उसी कमरे में पड़ी हुई है। ये माना जाए कि वो बॉडी के साथ में काफ़ी देर तक रहा। ये जैसा मैंने बताया कि कल से ही अपने को कमरे में इसी में कमरे में बंद करके रखा था। बाकी डिटेल जब पूछताछ की जाएगी तब और सारी चीज़ें पता चलेंगी।